झारखंड की राजनीति में शांत रह के भी सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले नेताओं में से अगर कोई है इन दिनों तो वो है चंपाई सोरेन। चंपाई सोरेन अभी मौजूदा समय में झारखंड में नहीं है, वो उड़ीसा प्रवास पर है। अपने उड़ीसा दौरे पर है चंपाई सोरेन और मकसद उनका बहुत खास है। बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, इन दोनों ही चुनाव में जिन कारणों से सीटों का नुकसान हुआ है वो उस परेशानी को सॉल्व करने गए। दरअसल चंपाई सोरेन इन दिनों उड़ीसा में डिलिस्टिंग की मांग को लेकर उठे हुए हैं। कन्वर्जन की जो बात है आदिवासियों की, इस मुद्दे पर वो बेहद मुखर है। झारखंड में मीडिया के सामने भी वो बहुत मुखर रहे हैं और अब झारखंड के बाहर से भी वो झारखंड की समस्या को सॉल्व करने में जुटे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत मित्र। मैं हूं गौरव और मेरे साथ है विकास। आज के हमारे डिस्कशन के सेंटर पॉइंट है चंपाई सोरेन, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व जेएमएम के कद्दावर नेता और अब बीजेपी के एसटी फेस। आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी, एक जो खुद आते हैं एसटी समुदाय से, उन्हें झारखंड में प्रमुख चेहरा माना जाता है बीजेपी के आदिवासी समुदाय का, जो अभी निर्वाचित है। मैं उनकी बात कर रहा हूं। इसके अलावा कोल्हान में जो सबसे बड़ा चेहरा है बीजेपी का, मैं कहता हूं राज्य स्तर पर और अब कुछ हद तक देश स्तर पर भी जो सबसे बड़ा चेहरा है बीजेपी का, वो है चंपाई सोरेन। आपको बता दें कि धर्मांतरण का मुद्दा अब फिर से झारखंड में राजनीतिक तूल पकड़ चुका है। चर्चा करेंगे हम इसके साथ विकास से। विकास, 2 महीना पहले नहीं, 2 महीना बाद नहीं, अभी ही क्यों धर्मांतरण का ये मुद्दा, जो कि एक गंभीर समस्या है झारखंड में, आदिवासियों की जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, उस पर ये खतरा है। संथाल से लेकर फिर वो मुद्दा चाहे घुसपैठ का हो, मुख्य रूप से संथाल के इलाकों में ये मुद्दा अपना पांव पसारे हुए है। लेकिन अगर पैन झारखंड की बात की जाए तो वहां पर ना कि सिर्फ घुसपैठ बल्कि धर्मांतरण का मुद्दा भी एक बहुत ही अहम पहलू रखता है। एक गेम चेंजिंग फैक्टर साबित हो रहा है पॉलिटिक्स में। अगर हम इस मुद्दे का मौजूदा समय में उठना, क्या ऐसे हालात बने हुए हैं जो मुद्दा अभी आ रहा है प्रकाश में और इसको लेकर कोल्हान टाइगर इतने सक्रिय दिख रहे हैं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो तमाम मुद्दे हैं अभी के समय में लगातार प्रकाश में आ रहे हैं, मीडिया के सामने आ रहे हैं और लोगों के सामने आ रहे हैं। बिल्कुल। हम अगर इस पे बात करें तो झारखंड की जो अभी स्थिति है, 2 बिंदुओं पर मैं बात करूंगा। एक तो जो आदिवासी समाज है, बिल्कुल, जो अभी आंदोलनरत है। बिल्कुल। पिछले 2.5 महीने से हम देख रहे हैं एक जो धर्मस्थल है सिरमटोली, बिल्कुल, वो तमाम जो झारखंड के विभिन्न जिलों से जो आते हैं, जो एक जुलूस निकलता है राज्य की राजधानी में। जी हाँ, कहा जाता है इंडिया में टॉप 5 पर आते हैं ये चीज। बिल्कुल। और वहां पर बकायदा जो मुखिया है हमारे राज्य के, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो भी जल डालने को जाते हैं। बिल्कुल। तो इस बार जो 2.5 महीने से हम जो आंदोलन देख रहे हैं, और हमने रांची को जलते हुए भी देखा, टायर जलते हुए देखा, लोगों प्रदर्शन देखा, हम लोग तमाम चीजें देख ली, मानव श्रृंखला, मसाल जुलूस से लेकर पुतला दहन, यहाँ तक कि जो आदिवासी विधायक है उनका जो है अंतिम क्रियाक्रम भी किया गया बिल्कुल। रांची के विधायक, एक तो मामला ये अभी गरमाया हुआ है झारखंड में। बिल्कुल। और जो डीलिस्टिंग की बात कर रहे हैं, ये डीलिस्टिंग का जो मामला है, ये अभी नहीं, पिछले 1-2 सालों में अगर आप देखें तो जिन राज्यों में जहां पर आदिवासियों की संख्या है और जहां पर धर्मांतरण की जो रेट है वो जहां हाई हुई है, जैसे आप अगर हम एग्जांपल की बात करें तो वो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में ये चालू भी हो चुका है डीलिस्टिंग, कहीं ना कहीं पूर्ण तरीके से तो लागू नहीं हो पाया है, लेकिन वहां पे अंदर ये जो शुरू हो चुका है ये चीज। तो वहां पे ये बीजेपी की सरकार है। बिल्कुल। अब बीजेपी लगातार केंद्र से और जो राज्य बीजेपी से शासित है, उन राज्यों में डीलिस्टिंग का मुद्दा, जहां पे आदिवासी की संख्या बहुत है, वहां पर ये मुद्दा बार बार गरमाया है। और चुनाव के वक्त से ही ये डीलिस्टिंग, चुनाव के टाइम पे ये डीलिस्टिंग का मामला सामने नहीं आया था। बिल्कुल। उस समय आदिवासी सिर्फ हो रहा था। बिल्कुल। अभी जैसे यहाँ झारखंड में जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है सरना स्थल को लेकर और तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर, तो यहाँ पर अब जो है बीजेपी यहाँ पर एक मास्टर स्ट्रोक खेल रही है। बिल्कुल। यहाँ पर ये जो अभी मौजूदा आदिवासी नेता है, कुछ जेएमएम से हैं,
कुछ जो है वो कांग्रेस से हैं, इंडिया गठबंधन के जो तमाम इंडिया गठबंधन के, पार्टी के नेता हैं, ठीक है। तो उनमें से मेजोरिटी जो है वो क्रिश्चियन समुदाय में जाते हैं। आप बात करें शिल्पी नेहा तिर्की की, आप बात करें बंधु तिर्की की, राजेश कच्छप जी, नमन विकसल कुंगाड़ी की, जी, तो ये सब क्रिश्चियन समुदाय से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल। और बीजेपी ये जो क्रिश्चियन, अभी देखिए आदिवासी, क्योंकि ये आदिवासी नेता है और इनसे गद्दावर अभी कोई है नहीं, राज्य का कमान संभाला है इन्होंने। एक चीज जो अभी बीजेपी को एक मौका किस्म का ये समय दिख रहा है जी, वो ये है कि पिछले दो चुनाव बीते झारखंड में, एक पूरे पैन इंडिया का था और एक सिर्फ झारखंड का जो था विधानसभा चुनाव। तो इसमें आदिवासी बेल्ट जो कहा जाता है, संथाल से लेके पूरा कोल्हान तक आदिवासी बेल्ट में बहुत ही मुंह खानी पड़ी है बीजेपी को जी। मुश्किल से इन दो, एक कोल्हान में एक सीट और संथाल में एक सीट बस हाथ आया है इनके। और ठीक है, बस यही कारण है जी कि बीजेपी किसी भी हथकंडे को अपनाने से पीछे नहीं हट रही है। बिल्कुल। ये अब तो रिजल्ट आ गया, अभी सरकार बनी है, 5 साल तक इस सरकार का कुछ नहीं होगा, लेकिन बीजेपी अब लंबा सोच रही है। बीजेपी लंबा ये सोच रही है, और पहले मैं अपनी एक गलती सुधार लूं, मैंने बोला था कोल्हान में एक सीट, एक नहीं दो सीटें हैं। जमशेदपुर एक पूर्वी हो गई और एक हो गई इसकी ये चंपाई सोरेन जी की सरायकेला। तो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी अब एक ये चीजों को देखना चाह रही है कि जब आदिवासियों को से उनको समर्थन बहुत कम मिल रहा है, तो उस वक्त जो आदिवासी की बात हो रही थी वो थे कंबाइंड आदिवासी, जो मूल रूप से अभी भी आदिवासी हैं, प्रकृति के उपासक है वो भी, और प्लस जो कन्वर्ट हो गए हैं जिन्होंने क्रिश्चियनिटी अपनाई है उनकी बात हो रही थी। लेकिन अब बीजेपी यहाँ एक फर्क डालना चाह रही है जी। ये फर्क उनके बीच डालना चाह रही है जो कन्वर्ट हो चुके हैं और नहीं जो अभी मूल रूप से आदिवासी है। जी, मैं इसको इसलिए भी ये बीजेपी ये भी इसको खेल रही है क्योंकि ये जो सिरमटोली फ्लाईओवर का मामला है जी, मामला बहुत छोटा सा है, ठीक है, उसको समाधान निकाला जा सकता है, वार्ता की जा सकती है, लेकिन लगातार जो हेमंत सरकार जो है उनकी तरफ से चुप्पी ने बीजेपी को ये मौका दिया। बिल्कुल। सदन में बकायदा बीजेपी के विधायक ने ये मुद्दा उठाया, जिसपे साफ तौर पे हेमंत सोरेन ने साफ जवाब कुछ नहीं दिया, उन्होंने घुमा के जवाब दिया कि आदिवासी जो है सरहुल अच्छे से मनाएंगे, बढ़िया से मनाएंगे। और उसके फलस्वरूप हम देख रहे हैं 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जेल पार्क में। हाँ। जब आपका धर्म का सबसे बड़ा स्थल राजधानी रांची में है, झारखंड के राज्य के राजधानी में है, उस केंद्र बिंदु है आपके सरना समुदाय का, उस पर आप ना कोई टिप्पणी कर रहे हैं, ना जो लोग आंदोलन या विरोध कर रहे हैं उनसे आप कोई वार्ता कर रहे हैं, ना आप वहां पर निरीक्षण करने को पहुंच रहे हैं, ना किसी तरह के कोई आउटपुट नजर आ रहा है सरकार और जो आंदोलनरत है उन लोगों के बीच में। इस बीच में आप 2 चीजें नई लेकर आते हैं। एक जो अभी 2017 में जो रांची कॉलेज को श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज बनाया गया, बिल्कुल, उसको वीर बुधु भगत आप बनाते हैं, वीर बुधु जो शहीद जो वीर बुधु भगत जी हैं उनके नाम पर ये रखा जा रहा है। बिल्कुल। और दूसरा जो है, आप सरना से परसों सरना पूजा है, तो आप कहें कि सरहुल पूजा है जी। राज्य के आदिवासियों के लिए ये सबसे बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा त्योहार है। बिल्कुल। और एक दिन बचा हुआ है, आज भी वहां डेकोरेशन या किसी भी चीज को जो तैयारियां देखने को मिलती है, पूरी राजधानी सजी हुई रहती है। विकास, मैं आपको बता दूं कि मैं पूरी राजधानी घूमता हूं और लगभग डेली शहर का एक आध हिस्सा तो मैं देख ही लेता हूं। जी जी। जितने भी सरना स्थल से अभी गुजर रहा हूं, फिर चाहे वो हटिया स्टेशन रोड का हो या फिर वो यहाँ सिंहमोड़ तरफ का इलाका हो, हो गया डोरंडा का इलाका हो, रातू रोड तरफ का इलाका हो, मांडा तक का इलाका में गया, देखा हर एक सरना स्थल टिप टॉप है, पूरी तरीके से विद्युत सज्जा से सजा हुआ है, पारंपरिक ढंग से है, सरना झंडा वहां पे लहरा रहा है। लेकिन सिरमटोली का ही एक स्थल है जो कि नामुमकिन जैसी ये चीज हो रही है। किस तरीके से हमने कोरोना में देखा कि रेलवे बंद हो गया था तो हमें यकीन नहीं हो रहा था, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि सिरमटोली सरना स्थल सरहुल के मौके पर सजा नहीं है। जी, मैं आपको बीच में इसलिए टोक रहा हूँ कि देखिए, एक चीज है कि ये बात इतना गरमाया क्यों, और ये जो 2 फर्क पैदा हुए आदिवासी समुदाय में जी। कोई भी बात पूरे जमाने में और पूरे लोगों के बीच में, राज्य हो या फिर देश हो, फैलती कब है? जब वो मामला सदन में उठता है, सदन में गरमाता है। सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर विरोध चला, सदन में ये मामला उठा, मामला जो है प्रकाश में आ गया जी। अब इसी बीच अभी ईद का महीना चल रहा है, रामनवमी भी आने वाली है, बिल्कुल। और ईद के मौके पर तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे वो केंद्र पे बैठी हो या अन्य राज्यों पे बैठी हो, भारत के कई भी राज्य में बैठी हो,
वो इफ्तार, कोई भी धर्म के कोई भी त्योहार आता है तो सरकार में जो मौजूदा जो नेतागण है वो उसको मनाते हैं, उनको शरीक होते हैं उनको। बिल्कुल। इस तरह हमने देखा कि जो विधायक दल के जो मतलब सरकार के जो नेता हैं और मंत्री हैं, उन्होंने बकायदा इफ्तार पार्टी रखी। बिल्कुल। और ये मौका तब था जब एक तरफ लोग आंदोलनरत थे और एक तरफ इफ्तार पार्टी चल रही थी, अपनी अपनी प्राथमिकताओं को पूरी की जा रही थी। तो इस चीज ने, अब हम आपको बता दें कि इस चीज ने बीजेपी को एक खुला मुंह दे दिया है जी, खुला मौका, हम कहें खुला एक मौका दे दिया। बीजेपी इस मामले को भुनाने में अब कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ये डीलिस्टिंग का मुद्दा इसी वक्त क्यों उठ रहा है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि अब बीजेपी को कहीं ना कहीं एक फाड़ देखने को मिल गई है। पहली फाड़ दिखी थी वहां जब आदिवासी समुदाय, आदिवासी संगठन ही दो हिस्सों में बटे थे। एक तरफ अजय तिर्की का गुट था, केंद्रीय सरना समिति का गुट था, जो कि सीएम को न्योता दे रहा है। दूसरे गुट था बबलू मुंडा का, जो कि वहां पे आंदोलनरत है सरना पैच सिरोंटोली सरना स्थल पर। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इस व्यवस्था को, कम से कम इस सरूल को सुचारू रूप से मनाने के लिए पूर्ण व्यवस्था की जाए जी। और अगर हम इसकी बात करें कि बीजेपी ये जो मास्टर स्ट्रोक खेल रही है, तो मौका जो है वो सरकार, मौजूदा सरकार के विधायकों ने दिया है जो आदिवासी नेता हैं। क्योंकि बार बार देखिए, आप देखिएगा चमरा लिंडा की अगर हम बात करें, मंत्री हैं हमारे राज्य में, और एक समय जब ये आंदोलन जब शुरू हुआ तो चमरा लिंडा फ्रंट पे दिख रहे थे वहां पर जी। अभी आप अगर देखें तो गीताश्री उरांव फ्रंट पे दिख रही है। आज के आंदोलन की अगर हम बात करें, वो भी जो है सरकार, मौजूदा सरकार इंडिया गठबंधन की पार्टी से बिलोंग करती है, कांग्रेस से बिलोंग कर रही है वो, और वो इस तरह सरकार में, उनकी पार्टी सरकार में अहम भूमिका निभा रही है। तमाम जो मंत्री हैं उनके भी हैं। फिर इस तरह की नौबत आखिर क्यों आ रही है? तो ये क्या खिचड़ी पक रही है, और ये जो बीजेपी है उस खिचड़ी में उनको जो है स्वाद आ रहा है कि आपने ये खिचड़ी बनाने का तैयार किया है, आप ही आपस में कर, क्योंकि सरकार में वो मंत्री हैं और मंत्री विरोध कर, जो लोग समाज जो विरोध कर रहा है, मंत्री वहां पे फ्रंट फुट पे खड़े होते हैं। जब उनको लगा कि ये गलती हो रही है कि मैं सरकार के खेमे में रहते हुए किस तरह से विरोध करूं मैं, तब उन्होंने जो मौजूदा अभी विधायक नहीं है, जो अभी जो पहले पूर्व में जो मंत्री रह चुके हैं, महिला नेत्री है, उनको आगे कर दिया गया वहां पर। और अगर हम बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक की बात करें तो बीजेपी को इस बार ये पता चल गया इस इलेक्शन में, पिछले जो 2024 के जो इलेक्शन थे उसमें पता चल गया कि आदिवासी अगर एक हो सकता है तो वो क्या कुछ कर सकता है, राज्य में किस तरह का परिवर्तन हो सकता है। बीजेपी को एक बात ये भी पता चल गई है इसमें कि अगर जो आदिवासी उस वक्त जो चुनाव के समय में आदिवासी सामने आ रहा है, उसमें सिर्फ प्योर रूप से आदिवासी नहीं है, कन्वर्टेड आदिवासी भी है, जो कि मौजूदा समय में क्रिश्चियन धर्मावलंबी नहीं, आदिवासी तो दोनों ही है। अगर आप देखो तो दोनों के दोनों ही आदिवासी, लेकिन सोच का एक फर्क, सोच का एक फर्क को भारी पड़ रहा है। एक जो सोचने का तरीका है उसका फर्क दिख रहा है यहाँ पर। तो मौजूदा समय में बीजेपी अब ये कड़ी समझ चुकी है। बीजेपी समझ रही है कि अगर आदिवासियों को अपने पास लुभाना है तो फिर डीलिस्टिंग एक बहुत बड़ा टूल बन के साबित आएगा उनके लिए, और इस टूल से वो अपने जो आदिवासियों को लुभावने वाला फैक्टर है उसको वो सिद्ध कर सकते हैं। ये तो थी तब भारत मित्र की राय इस मुद्दे पर चंपई सोरेन की सक्रियता पर। जी, और अब बीच में मैं आपको रोक रहा हूँ, एक पॉइंट मैं और भी कहूंगा। जैसे चंपई जी यहाँ पर भी जो है बार बार डीलिस्टिंग की बात कर रहे थे, धर्मांतरण के मुद्दे को बार बार उठा रहे थे, लेकिन वो अभी उड़ीसा के दौरे पर है और उड़ीसा में भी वो बढ़ चढ़ कर मीडिया के सामने ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो धर्मांतरण है ये कहीं ना कहीं गलत है, और जो लोग परिवर्तित होकर क्रिश्चियन बने हैं उनको जो है, जो आदिवासी, अब हम कह लें शेड्यूल ट्राइब का जो दर्जा दिया जाता है वो ना दिया जाए, वो जो गवर्नमेंट की ओर से उन्हें वो लाभ मिलता है वो ना दिया जाए, आदिवासियों को दी जाने वाली लाभ कन्वर्टेड जो हो गए उन्हें ना दिया जाए। तो हमने जो एक नजरिया है वो रखने की कोशिश की है आपके सामने। और लास्ट में एक अंतिम बिंदु हम बात करना चाहेंगे उस पर गौरव, कि जो ये कोल्हान और संताल, ये आदिवासियों का गढ़ माना जाता है। बिल्कुल। और यहाँ से जो झारखंड की आदिवासी पॉलिटिक्स है, हम कह लें कि झारखंड की जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल होती नजर आती है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जिस तरह जो चंपई सोरेन उड़ीसा में दहाड़ रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं कुछ इम्पैक्ट जो है हमें संथाल में देखने को मिलेगा और हमें कोल्हान में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हम उड़ीसा की बात करें तो वहां संथाल की जो परंपरा और जिस तरह से ट्रेडिशन को वहां पे सजा के रखा गया है, संजो कर रखा गया है,
कहीं ना कहीं जो यहाँ के संथाल परगना है और जो कोल्हान का एरिया है, वहां के जो आदिवासी हैं, उड़ीसा के उस संथाली रीति रिवाज और जो एक कल्चर को, जो उन लोगों को हेरिटेज को बचा के रखने की जो परंपरा चली आ रही है, उससे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है और उस तरह का यहाँ पर भी देखने को देखिए, अगर आपको हम कल्चरल सिमिलैरिटी की अगर बात करें झारखंड और उड़ीसा के एस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हो जाएगा कि झारखंड का संथाल और कोल्हान इलाका, कोल्हान के जो 3 जिले हैं हमारे, वो उड़ीसा के जो 3 जिले हैं, मयूरभंज, केओंझर और सुंदरगढ़, ये तीनों इलाके के लोगों के कल्चर बिल्कुल सेम है। जो वहाँ के आदिवासियों की जो परंपरा है, जो और यहाँ के जो आदिवासियों की परंपरा है, वो बिल्कुल आपस में मिलती जुलती है। बीते कुछ दिनों में जिस तरीके से धर्मांतरण का दंश हमारे कोल्हान के इलाके को जब्त में अपने लिए हुए है, उड़ीसा में ऐसा इतना असर देखने को नहीं मिल रहा है। वहाँ पर आदिवासी समुदाय के लोग अपनी परंपरा को बहुत ही दिल से लगा के बैठे हैं और अपनी परंपराओं के अनुसार ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। झारखंड के कोल्हान इलाके के आदिवासी, वो आदिवासी जिनके इलाकों में ऐसा ये धर्मांतरण का दंश देखने को मिल रहा है, वो अब इससे सीख ले रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके धर्मांतरण को रोका जाए और आदिवासी की जो अपनी मूल पहचान है, जल जंगल जमीन माटी, उसे संजो कर रखा जाए, उसे बचा कर रखा जाए, उसे उनकी असली आइडेंटिटी बताई जाए। तो हमने इस डिस्कशन के जाते जाते में भी आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताया कि क्या है चंपई सोरेन का इंटेंशन, क्या चल रहा है उनके दिमाग में और क्यों है उनका ये उड़ीसा दौरा। और भी कुछ बहुत सी ऐसी चीज़ें जो शायद हमसे छूट जाए और आप हमसे बेहतर जानते हो, तो आप हमारे दर्शक हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव दें। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। आप हमारे कंटेंट्स को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके सुझाव सदैव वेलकम है हमारे कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।